किस तरह ये खबर फाइनली सामने आई है। हालांकि हालात में उनमें काफी रद्दबदल हो रहा था, कभी हालात में सुधार की खबरें आ रही थी, फिर कभी ये खबर आ रही थी कि वो स्टेबल है सिचुएशन। अनूप, देखिए, आपको बता दूं, वाकई बहुत ही दुखद खबर है। अरुण जेटली जो कि पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके थे, रक्षा मंत्री रह चुके थे, लंबे समय से वो एम्स में भर्ती थे। उनका निधन हो गया 12:06 में उन्होंने अंतिम सांस ली और आधिकारिक रूप से एम्स ने ये घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा कि कई तरह के वो बीमारियों से ग्रसित थे। काफ़ी कोशिश एक पूरे डॉक्टरों की टीम ने की थी उन्हें सही तरीके से रखने में, लेकिन जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह में उनके हालत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो रहे थे और डॉक्टरों का भी कहना था कि जो उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा जा रहा है बहुत ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फाइनली ये दुखद खबर आई है। बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं भारतीय राजनीति के लिए और ख़ास तौर पे बीजेपी के लिए, क्योंकि कद्दावर नेता के रूप में वो जाने जाते थे। कई तरह की बीमारियों से वो ग्रसित थे, काफ़ी लंबे समय से ग्रसित थे और कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद क्षण है ये। जी अनूप, लेकिन जो 9 अगस्त के बाद से लगातार जो सिलसिला चल रहा था, एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि लगा कि शायद कुछ ऐसी ही गमनाक खबर पहले मिले, लेकिन फिर एक स्टेबिलिटी की खबर मिली कि नहीं, इस सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है, ऐसी कोई अंदेशे की बात नहीं है लगातार। लेकिन जो बड़े लीडरान हैं उनका दौरा हो रहा था एम्स का, उससे एक मैसेज लोगों ने ले लिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है उनकी नाजुक बन गई हो। क्या डॉक्टरों ने कोई रीज़न बताया है इस ताल्लुक से मेडिकल बुलेटिन में कि क्या ख़ास वजह रही है उनके इस पासिंग अवे की? देखिए, कई दिनों से वो भर्ती थे। डॉक्टरों की एक टीम थी, बाहर से भी डॉक्टरों की टीम बुलाई गई थी। सभी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि अरुण जेटली को स्टेबल किया जाए, क्योंकि देखिए डॉक्टरों का भी कहना था, चूंकि वो कई बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे, ऐसे में दिक्कतों का सामना जरूर डॉक्टरों को करना पड़ रहा था। लेकिन देखिए, कोशिश डॉक्टरों की जरूर की जा रही थी और आपने जिस तरीके से जिक्र भी किया कि लगातार जो है वो देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, देश के सभी मंत्री कह सकते हैं, विपक्ष के नेता लगातार वो एम्स जा रहे थे, उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे। सभी की कोशिश जरूर थी कि अरुण जेटली के सेहत में किसी तरीके से सुधार लाया जा सके और ये कह सकते हैं कि एम्स के डॉक्टरों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से उनके सेहत में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लगातार डॉक्टरों की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि उनकी जो सेहत है वो चिंताजनक बनी हुई है। ये कह सकते हैं कि वाकई डॉक्टरों ने कोशिश जरूर की अपने स्तर पे और जिस तरीके से मेडिकेशन और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन कुल मिलाकर के ये दुखद घड़ी ही कह सकते हैं कि उन्हें बचाया नहीं जा पाया और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। जी। मैं अनूप ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह लगातार वो पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, उनका एक बार ट्रांसप्लांट भी हुआ था, वो अमेरिका भी गए थे अपने इलाज के लिए और बताया गया था कि काफ़ी सफल कामयाब उनका ये ट्रांसप्लांटेशन रहा है, लेकिन जब से वो लौटे वहाँ से उसके बाद काफ़ी वो एक्टिव नहीं नज़र आए। काफ़ी फिर बाद में वो ब्लॉग पर काफ़ी एक्टिव रहते थे, ब्लॉग पर कुछ लिखते रहते थे। लोग कहते भी थे कि आजकल जेटली ब्लॉगर बन चुके हैं और बहुत ब्लॉग पे बातें अपनी रख रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि कोई भी ऐसी बीमारी जो उनको थी वो काफ़ी लंबे समय से उनका पीछा कर रही थी और काफ़ी लंबे वक्त तक वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो बहुत एक्टिवली जो है अपना काम धाम कर पाएँ? देखिए, बता दूं कि वो लंबे वक्त से हाई ब्लड शुगर के पेशेंट थे और यही वजह था कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी कराया गया था। सफल रहा था किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन कई चीज़ों की वजह से उसके बाद से ही उनके सेहत में लगातार गिरावट देखी गई थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि किडनी ट्रांसप्लांट बहुत सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन लगातार उनके सेहत में गिरावट देखी गई। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब दोबारा लोकसभा चुनाव हुए हैं और फिर से बीजेपी की सरकार बनी, तो ये कहा जा रहा था कि फिर से वो कोई दायित्व तो लेंगे, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि दोबारा दायित्व तो नहीं लेना चाहते हैं और अपने सेहत पर वो ध्यान देना चाहते हैं। हमें
आज भी याद है कि जब लोकसभा चुनाव में प्रचार चल रहा था तो उन्हें बैठना मुनासिब नहीं हुआ। वो इतने मतलब सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते थे कि वो लगातार बीजेपी दफ्तर पहुंचते थे। उन्होंने पूरा मीडिया का कार्यभार खुद अपने कंधे पर ले लिया था। बीजेपी दफ्तर बैठकर वो खुद ही कार्यकर्ताओं से वो मिलते थे और लोकसभा चुनाव की तारीखों पर तैयारियों पर वो नजर रखते थे। लेकिन अचानक उसी बीच उनकी सेहत में गिरावट आई और उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर वो नहीं आना शुरू उन्होंने किया। वो घर पे ही रह करके जो तैयारियों का जायजा लेने शुरू कर दिए। ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में जाने से पहले जो उनकी हालत गंभीर हुई और जब वो भर्ती हुए उससे पहले तक वो सक्रिय रहे और चाहे वो घर पे ही मौजूद रहे, चाहे वो बीजेपी दफ्तर आए, वो लगातार बीजेपी के जो कार्यक्रम थे और उनके जो कार्य थे उनको वो देख रेख करते रहे। वाकई ये बहुत बड़ी क्षति, मैं फिर से कहूँगा, बड़ी क्षति बीजेपी के लिए हुई है, क्योंकि एक कुशल राजनेता के तौर पर अरुण जेटली जाने जाते हैं। जी लेकिन अनूप, एक सवाल ये भी यहाँ पैदा हो रहा है कि एक ऐसे समय में जब बीजेपी जो है वो लगातार दूसरी बार इक़्तिदार में लौटी है, लेकिन पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर जो है वो एक एक कर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मतलब उनकी बीमारियों को अगर हम मद्देनज़र रखें, आप देखें मनोहर पर्रिकर जो है वो हमारे बीच नहीं रहे, सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं रही, अनंत कुमार हमारे बीच नहीं रहे, अरुण जेटली हमारे बीच नहीं रहे। तो क्या ऐसा मतलब एक साथ लगभग 2-4-6 महीने के अंदर लोगों का यहाँ मतलब इस तरह से जाना, ये पार्टी के लिए कितने बड़े नुकसान या झटके की बात है अनूप? देखिए, जिस बात की जिक्र आप कर रहे हैं वो संयोग है। वाकई पिछले कई दिनों से बीजेपी के कई बड़े नेताओं का देहांत हुआ है, लेकिन इस संयोग की बात इस वक्त नहीं किया जा सकता है। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अरुण जेटली जी का निधन हुआ है, वाकई बीजेपी के लिए काफ़ी क्षति कह सकते हैं, और बीजेपी के लिए और भारतीय राजनीति के लिए भी। देखिए, जब वो विपक्ष के नेता थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो सभी राजनीतिक पार्टियों से उनके संबंध काफ़ी मधुर माने जाते हैं। अरुण जेटली सभी पार्टियों को मिलाकर चलते थे और विपक्ष में होने के बावजूद भी जिस तरीके से उनका ओहदा था कि अगर सरकार में भी किसी बड़े बात का फैसला लेना होता था तो अरुण जेटली से पूछा जाता था। और जिस तरीके से आपको एक वाकया मैं बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर के हालात जब बहुत बिगड़े हुए थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो एक डेलीगेशन भेजा गया था। उसमें अरुण जेटली उस समय मुख्य रोल में अरुण जेटली उस समय जम्मू कश्मीर गए थे। तो ऐसी उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में थी कि अरुण जेटली को न केवल उस समय बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी इस बात को मानती थी कि अगर कोई बहुत बड़ी घटना अगर देश में होती है या बड़ा मुसीबत का समय होता था तो अरुण जेटली की सहायता ली जाती थी उस समय कांग्रेस के तरफ से। तो एक बड़ा क्षति कह सकते हैं अरुण जेटली के जाने से। एक संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। बीजेपी के लिए तो विद्यार्थी परिषद के समय से वो बहुत ही एक्टिव थे, और जिस तरीके से बीजेपी को अगर कह सकते हैं कि बीजेपी को इतनी ऊंचाई तक अगर पहुंचाने में अगर कुछ चंद नेताओं का योगदान रहा है तो उसमें अरुण जेटली भी एक रहे हैं। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल नाज़रीन आपको बताएं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, अरुण जेटली जो गुज़श्ता 9 अगस्त से एम्स में भर्ती थे और ज़ेर इलाज थे, उनकी सेहत लगातार ख़राब हो रही थी, गिरती जा रही थी। अब ये खबर है कि अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। 12:07 के आसपास बताया जा रहा है कि उन्होंने आखिरी सांसें आज ली हैं दिल्ली के एम्स में। और जाहिर है कि एक बहुत बड़ा ये झटका है हिंदुस्तान में सियासत के लिए। और इसी बीच ये भी आपको बताया जा सकता है कि कैसे लगातार पिछले दिनों से हमने देखा कि तमाम बड़े जो लीडरान हैं वो आयादत के लिए पहुंच रहे थे एम्स। और अब ये खबर है कि अरुण जेटली ने आखिरी सांसें ली हैं 12:07 के करीब। और एक नज़र डालते हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली की समाजी और सियासी जिंदगी पर। मारूफ वकील और बीजेपी के अहम लीडर रहे। 1969 में दिल्ली के सेंट जेवियर से 12वीं की तालीम हासिल की। 1973 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री हासिल की।
1977 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। एकेडमिक सरगर्मियों में कई एजाजात से सरफराज हुए। 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए। 1980 में बीजेपी में सरगर्म कारकुन के तौर पर शामिल हुए। 1991 में बीजेपी कौमी आमला के रुकन मुंतखब किए गए। 1999 के आम इंतखाबात से कब्ल बीजेपी के तर्जुमान बने। 13 अक्टूबर 1999 को बीजेपी हुकूमत में इत्तलात व नशरियात के वजीर बने। वाजपेयी हुकूमत में जेटली को कानून, कंपनी उमूर और वजारत कॉमर्स का जिम्मा दिया गया। 3 जून 2009 को राज्यसभा में हिज़्ब मुखालिफ के लीडर बनाए गए। 1980 से 2014 तक राष्ट्र तौर पर कोई इंतखाब नहीं लड़े। 2014 में अमृतसर लोकसभा हलके से पहली मर्तबा इंतखाब लड़े। गुजरात और यूपी से राज्यसभा रुकन रहे। 2014 में मोदी हुकूमत 1 में वजीर खजाना और वजीर दफा बने। वजीर खजाना रहते हुए जेटली ने जीएसटी को सभी रियासतों में नाफिज किया। नोटबंदी के दौरान कामयाबी से सूरत हाल को काबू में किया। कामयाब मुकर्रिर के तौर पर जेटली ने मोदी हुकूमत के कई फैसलों को अवाम के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये आपको बता दें कि अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच वो नहीं रहे हैं और हम इस खबर पर भी लगातार आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम जल्द हाजिर होते हैं।